साथियों, जय भीम, जय भारत। एक खास मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बातें रखूं, हमसे सीधा जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक सीधे रूप में पहुंचती रहें। आज देश को किन किन चीज़ों से खतरा है। कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया, ऐ दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए इन बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, मगर पाने के लिए सारा जहां पड़ा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैंने आपको राजनीतिक रूप से समानता दे दी है, मगर सामाजिक और शैक्षणिक समानता के लिए आपको संघर्ष करना होगा। आज चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे भाजपा शासित राज्य हो, चाहे आम आदमी पार्टी शासित राज्य हो, चाहे ऐसी कोई भी ब्राह्मणवादी सरकार हो, वहाँ पर हमारे लोगों के साथ जिस तरह से जातिवाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा, वो किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश में जातिवाद की बयार इस तरह से छाई हुई है कि हमारे लोगों को, चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, इनको जातिवाद के नाम से किसी जानवर की तरह पीटा जा रहा है। उनके साथ जातिवाद के नाम से उनके साथ तरह तरह के शोषण हो रहे हैं। सरकारी आतंकवाद के नाम से उनके साथ शोषण हो रहे हैं। मगर इस देश में इस जाति के लड़ाई के साथ साथ हमारे सामने एक और लड़ाई आज उभर कर आई है, और वो लड़ाई है पूंजीवाद की। क्योंकि इस देश में चंद लोगों के पास इस देश की सारी संपत्तियां इकट्ठी हो गई है, और इस देश के जो मूल निवासी हैं, जिन्होंने इस धरती को, इस बंजर धरती को उपजाऊ बनाया, जिन्होंने खदानें खने, जिन्होंने इस भारत भूमि को बनाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, वो लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। एक आंकड़ा के मुताबिक इस देश की जो संपत्ति है वो 10% लोगों के पास इकट्ठी हो गई है, और इस देश में जो 90% जो बहुजन समाज है, वो आज भी गरीब, लाचार व गुलाम बनने की स्थिति में है। और सरकार इस तरह से नीतियां बनाती है कि जो धन्ना सेठ, जो अरबपति, जो करोड़पति बैंकों से लोन लेते हैं, सरकार अपने नीतियों से उनके बैंक के जो लोन हैं उसे माफ़ कर देती है। अगर कोई किसान बैंक से लोन लेता है और बैंक का पैसा वो पटा नहीं पाता, वो जमा नहीं कर पाता, उसे छूट नहीं पाता, तब सरकार उसके नाम को तहसील के सामने चिपकवा देते हैं। उसे या तो उस किसान को 14 से ज़्यादा दिन तक उसे अपने तहसील में बैठाकर रखे रहते हैं। मगर जो धन्ना सेठ है, जिन्होंने इस देश की सारी संपत्तियों को लूट लिया, उनके लोन को सरकार एक झटके में माफ़ कर देती है। अभी पिछले जो खबर आई थी उसमें जो भाजपा सरकार है उसने इन धन्ना सेठों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया था। ऐसे कई नीतियां हैं। सरकार धन्ना सेठों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने नियमों में ही संशोधन कर देते हैं। धन्ना सेठों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार 1-1 रुपए में उनको सरकारी जो ज़मीनें हैं, जो खाली पड़ी है, उन ज़मीनों को दे देते हैं ताकि वो बंदरगाह, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाकर वो आगे बढ़े। और जब वो धन्ना सेठ आगे बढ़ते हैं, जिससे जो राजनीतिक पार्टी है, जो कांग्रेस और भाजपा है, उसे इस जो धन्ना सेठ है उससे फ़ायदा क्या है? तो इससे सीधा फ़ायदा है कि अगर आप किसी को 1000 का जब फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो सीधी बात है कि जिसको आपने 1000 का फ़ायदा पहुंचाया है, वो व्यक्ति आपको 200 देने में मना नहीं करेगा। और यही वजह है कि सरकार धन्ना सेठों को लाखों करोड़ों को माफ़ कर देती है, और जब माफ़ होने के बाद जो धन्ना सेठ हैं वो बॉन्ड के रूप में जो कांग्रेस और भाजपा है उसे चंदा देती है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो चुनावी बॉन्ड है उसमें से 80% जो चंदा आई है वो भाजपा सरकार को आई है, और कांग्रेस भी इसमें चुप है, क्योंकि बचे हुए जितने भी चंदे हैं वो कांग्रेस को मिल रही है। और इन दोनों कांग्रेस और भाजपा की साझी इस
जो जोड़ी है, इसके वजह से इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, जो किसान कमेरा जाति के लोग हैं, उनके अस्तित्व पर अब खतरा बना हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार कि इस देश में 23 करोड़ से ज़्यादा लोग एक वक्त का खाना खाते हैं, उसे दूसरे वक्त का खाना नसीब नहीं होता। मगर इसी देश में धन्ना सेठों के घरों से हर एक दिन लाखों करोड़ों रुपए का खाना वेस्ट चला जाता है, मगर जो भूखे मर रहे हैं वो भूखे ही मर जाते हैं। और जो लोग इस देश को लूट रहे हैं वो अब ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए अपने ऐशो आराम में फूंक रहे हैं। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि धन्ना सेठ और गरीब के बीच जो पूंजीवाद की जो खाई थी वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं। सरकारें योजनाएं लाती है और ये दावा करती है कि हम 2022 तक या 2021 तक या इतने वक्त में हम किसानों का जो आय है उसे दोगुना कर देंगे, जो उनकी आय है उसे तिगुना कर देंगे, चौगुना कर देंगे। मगर स्थिति ऐसी है कि जो उनकी धान की कीमत है उसे तो बढ़ाई जाती है, मगर उसके साथ साथ महंगाई को भी बढ़ा दिया जाता है। यानी कि एक तरह से खाना भी खिलाया जाता है और दूसरी तरफ से लातें भी लगाई जाती हैं। इसलिए इन दोनों की जो नीति है पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, इनकी नीतियों को हमें समझना होगा। जब देश में जब ओबीसी समाज के लिए जब आरक्षण की मांग थी उसे जब बहाल नहीं किया गया था, जब मंडल कमीशन बहाल हुई, तब जब मंडल कमीशन की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी और जब बहुजन समाज पार्टी ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, तब कांग्रेस सरकार ने इस देश की सारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। आज मोदी सरकार वही काम कर रही जो कांग्रेस सरकार ने किया था। आज मोदी सरकार ने इस देश की सारी संपत्तियों को चंद लोगों के हाथों में बेच दिया, ये कहते हुए कि ये सारी कंपनियां अब घाटे में जा रही है और जो लोग इन कंपनियों को ले रहे हैं वो उसी कंपनी से मुनाफा कमाकर, उन्हीं बैंकों के लोन से लेकर उन्हीं से मुनाफा कमाकर वो फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, इन तमाम मुद्दों को आपको समझना होगा। ऐसा ना हो कि ये जो धन्ना सेठ हैं वो जैसे भी लोग देश से छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा स्थिति ना हो जाए कि धन्ना सेठ इस देश को छोड़कर अच्छे देशों में चले जाएं और वहां जाकर फिर ये अपना ज़िंदगी अच्छे से गुजारें, मगर जिस देश को ये लूट कर जाएंगे वो देश कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। और सीधी सी बात है, जो गरीब हैं, जो किसान है, जो कमेरा है, जो मजदूर है, वो इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे तो वो लोग जाएंगे जिन्होंने इस धन, धरती और राजपाट को लूटा है आज तक। इसलिए इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और आने वाले कल में जो लोग इस चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं, जो आपकी सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, उनको आपको मज़ा चखाना होगा। इन्हीं सब आशा विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।